सबको हमारे जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का जो वचन मैं आपको देने जा रहा हूँ, निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय उसका 29वां पद जो कहता है उसके अनुसार देखेंगे। जब मूसा साक्षी की 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। मेरे प्रियो, मूसा जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के साथ में बातें करते समय आगे वचन जो लिखा है, मूसा 40 दिन और 40 रात मूसा 40 दिन और 40 रात निराहार होके परमेश्वर के चरणों में गए। उस समय परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी, जो आज 10 आज्ञाएं हैं, जो नियम और कायदे कानून परमेश्वर ने मूसा को बताए, वो मूसा उन आज्ञाओं को लेके पर्वत से परमेश्वर के साथ बातें करते हुए क्या कर रहे हैं? नीचे उतर रहे। तब उसके चेहरे से क्या हो रहा है मेरे प्रियो? किरणें निकल रही हैं। तब उसके चेहरे से क्या हो रही हैं? किरणें निकल रही हैं। यहां पे सारे इस्राएली उनकी बाट जो रहा है आने के लिए। तब मूसा बातें करता है तो उसके चेहरे से क्या निकल रही? किरणें निकल रही। मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा बोलती है, हे मूसा, उन्होंने अपने चेहरे पे क्या ढाक के रखा? कपड़ा ढाक के रखा। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, सच में मेरे प्रियो, हमारे चेहरे से एक अलग ही एक नूर आता है, एक चमक आती है। तो परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करना है, उसकी योजनाओं को जानना है, उसके विचारों को, उसकी आज्ञाओं को। मूसा 40 दिन क्या बात करता होगा? आज हमारी और आपकी परिस्थिति मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के चरणों में कितने समय बैठते हैं, उसकी आवाज हम कितने अपने कानों से सुनते हैं। एक व्यक्ति जो है 40 दिन के लिए जाता बात करने के लिए। हम हमारे प्रार्थना जीवन, हमारा वचन का जीवन, हमारा आत्मिकता का जीवन कितना है? कभी अपने आप को जांचा है? हमारी परिस्थिति में हम किस की चिंताओं में लगे? हम परमेश्वर के हुजूरी में कितनी देर तक बैठते हैं? कितनी आवाज उसकी सुनते हैं? जब हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते तो उसकी योजनाओं को हम जानने का विचार ही नहीं करते, और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से मांगेंगे। क्या ये ढोंग नहीं है? हम प्रभु के लिए अपना चेहरा कितनी देर तक दिखाते हैं? कभी सोचा है? या इधर उधर की बातें जब भी प्रभु के पास जाएंगे तो हमारा डिमांड रहती है, हमारी डिमांड रहती है, हे प्रभु, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती सुसमाचार उसका 7 का 21 में कहता है,
प्रभु प्रभु कहने वालों की बहुत बड़ी भीड़ है। प्रभु प्रभु कहने वालों की बहुत बड़ी भीड़ है, परंतु मैं उसी की ओर अपना मन लगाऊंगा जो मेरी आवाज सुनता है। वचन कहता है जो मेरी आवाज सुनकर थरथराता और कांपता है। मेरे प्रियो, हम चेहरा दिखाने जाते हैं, हम किस उद्देश्य से परमेश्वर का अपना चेहरा दिखाते हैं, या हम कितनी डिमांड उनको लेकर जाते हैं, हम क्या पूछते हैं। परमेश्वर का दास मूसा मूसा जब चेहरा, उसके चेहरे से क्या निकल रही है? किरणें निकल रही, मेरे प्रियो, रोशनी निकल रही है। यदि हम और आप उसकी हुजूरी में बैठेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से भी वरदानों को देगा। आप अपने जीवन को भी क्या करेंगे? पहचान पाएंगे। कितने देर मूसा 40 दिन और 40 रात अपना खाना, अपना पीना सब छोड़ के केवल परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। परमेश्वर तेरी योजना क्या है इस पृथ्वी के लिए? परमेश्वर तेरी इस इतनी बड़ी भीड़ को चलाने के लिए क्या क्या नियम दिए? ये सारी बातें मूसा के द्वारा इस दुनिया में आ रहा है। सारी बातें जो हमारे जीवन में जो घट रही हैं, आज वैसे ही हमारा जीवन को देखो। एक व्यक्ति अपने परमेश्वर के लिए 40 दिन 3 बार गया, मेरे प्रियो, 3 बार वो पर्वत पर परमेश्वर से बातचीत करने लगा। मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता था। तो मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता, उसके कारण परमेश्वर उसके जीवन में क्या किया? उसके जीवन से एक रोशनी, एक किरणें निकलती थी। तब इस्राएली लोग बोलते थे, हे मूसा, तू ही मुझसे बात कर, क्योंकि परमेश्वर से हम क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर का हम आमना सामना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की बातें हम सहन नहीं कर सकते। आज इंसान की विडंबना है, अपनी बुद्धि के अनुसार क्या करते हैं? इस दुनिया के अंदर देवी देवता बना के, अपने इच्छा अनुसार भगवान बना के उनकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं कि ये हमसे क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आगे वचन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसका 34 का 20वां पद हम पढ़ेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। 33 का 20। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ये परमेश्वर ने मूसा ने बोला कि मुझे आपका क्या देखना है? चेहरा देखना है। परमेश्वर की आवाज। मनुष्य क्या है? परमेश्वर का चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि उसका चेहरा देख के वो जीवित नहीं रह सकता। आगे फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर ना चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से मुझे ढांपे रखूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। एक मूसा 40 दिन रहने उपवास रह के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला भी उसके बोला, तुम मेरी पीठ का दर्शन तो कर पाएगा, परंतु मेरे चेहरे का क्या नहीं कर पाएगा?
दर्शन नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु को हम कितने हल्के में लेते हैं, अपने हिसाब से उनको बनाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, जबकि परमेश्वर का दास, उसने भी क्या हुआ, दर्शन उन नहीं कर पाए। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य मेरे मुख का क्या नहीं कर सकता, दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवित नहीं रह सकता। उसकी उपस्थिति में, उसका आमना सामना करने में, प्रभु का वचन कहता है जब मूसा पहाड़ के ऊपर, पहाड़ था उस तरफ परमेश्वर इस तरफ परमेश्वर का दास मूसा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर को कितना हल्के में लेते हैं। परमेश्वर हमारे काम के अनुसार कार्य करता है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अनुसार क्या करे, कार्य करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। यहाँ पे वचन बोलता है, हम आगे आपको वचन की ओर ले चलते हैं। आइए हम उसी वचन पे जो 34 का 29 में है, इसको गहराई से थोड़ा सा और पढ़ेंगे, नीचे तक पढ़ेंगे। जब मूसा साक्षी की 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यही नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली से के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीने पर्वत पर उनके साथ बातें करने के समय दी थी, वे सब उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बातें ना कर चुका, तब तक अपने मुंह का ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उनके सामने जाता, तब तक वह उस ओढ़ने को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञाएं उसे मिलती थी उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसके चेहरों से इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती थीं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर जाता तब तक वह उस ओढ़ने को डाले रहता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास जब बातें करने के लिए जाता था परमेश्वर से, और जब आता था तो लोगों से जब बातें करता था, उसके चेहरा उसको क्या करता था, ढकना पड़ता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना तेजोमय है। प्रभु के चरणों में आप बैठेंगे, आपकी परिस्थिति कोई भी हो, परमेश्वर बदलने को बदलता है। आपका चेहरा बदलता है, आपका सोच विचार बदलते हैं, आपके सोचने का नजरिया बदलता है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, उसके चलने का ढंग ही अलग हो जाता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ उसकी संगति में जाता है, उसकी आवाज को सुनता है, उसका नजरिया ही बदल जाता है। वो अपनी परिस्थिति, अपने परिवार की अपनी चिंता नहीं करता, वो दूसरों की चिंता करता है। मूसा भी एक परिवार वाला व्यक्ति, परिवार वाला पति पत्नी बच्चे, उसके घर गृहस्थी वाला आदमी, इसके बावजूद भी वो हजारों लाखों लोगों को क्या करता है, संभालता है, उनके बीच में वो सच्चाई से न्याय करता है। फिर परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर से लिखी हुई सारी बातें
वो सारी इस्राएली मंडलियों पे, आज सारे देश में, सारी जातियों के ऊपर, सारी समाज में जो नियम लिख के दिए वो आज भी चल रहे हैं मेरे प्रियो। सो परमेश्वर की हुजूरी में बैठने वाले का जीवन उसके अपने लिए नहीं, परंतु दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए मध्यस्थता करना, दूसरों के लिए एक अपना जीवन दूसरों के लिए उपहार के रूप में हो जाता है। वो अपनी चिंता नहीं करता परंतु दूसरों के लिए। तो ये मसीह जीवन एक आनंद का जीवन है, दूसरों के लिए चिंता करने वाला जीवन, केवल अपना अपना नहीं मेरे प्रियो, दूसरों के लिए। हे प्रभु, इसकी परिस्थिति ठीक हो जाए, हे प्रभु हमारे देश में शांति हो जाए, हे प्रभु आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जात पात का वो बड़ा एक चल रहा है। हे प्रभु, हम सब एक ही है। देखा जाए तो सब दुनिया में एक ही माँ बाप का संतान है, उसका एक सोच हो जाता है। हे प्रभु, हमारे देश में, हमारे भाइयों में जातिवाद ना हो, किसी को भी कोई धर्म नीच ऊंच का भेद हमारे जीवन से, लोगों के जीवन से दूर कर, उसकी एक प्रार्थना होता है। हे प्रभु, हमारे देश में क्या कर शांति और आनंद हो, ये उसकी आवाज होती। और दूसरों के लिए हे प्रभु वो हमेशा क्या करता है, मध्यस्थता करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34 का 5वें पद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी क्या नहीं होंगे, काले नहीं होंगे। सो ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं मेरे प्रियो, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, हमेशा उनके मुंह क्या हो रहे हैं, चमकते रहते हैं, किरणें निकलती हैं, रोशनी निकलती है, शांति आनंद रहता है। भले उसके अच्छी परिस्थिति, घर ना हो, जेब में पैसा ना हो, पर मेरे प्रियो उसके जीवन से हमेशा प्रभु का प्यार, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद हमेशा झलकता रहता है। मेरे प्रियो, हमने मूसा के जीवन को देखा। परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए, लोग बाग नहीं जान रहे इसके जीवन से क्या निकल रही, किरणें निकल रही, वो स्वयं नहीं जान रहे, परंतु लोगों को वो महसूस हो रहा है और लोग बाग देख भी रहे हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।